वेलकम बैक टू ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं टेंस इन इंग्लिश ग्रामर विद एग्जांपल। आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं टेंस होता क्या है। व्हाट इज टेंस? इट इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच इंडिकेट द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट, ठीक है। तो क्या करता है ये कि डिफाइन करता है, ठीक है, एक वर्ब की फॉर्म को डिफाइन करता है जो इंडिकेट करती है टाइम और स्टेट का, कि वो एक्शन जो है, ये इवेंट या एक्शन किया गया है वो किस समय में किया गया है, उसको इंडिकेट करता है ये, ठीक है। तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंस आर देयर, कितनी टाइप्स के टेंस होते हैं, सबसे पहले यही जानते हैं हम, ठीक है। देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ टेंस। यहाँ पर 3 टाइप्स के टेंस हैं। प्रेजेंट टेंस सबसे पहला है, ठीक। उसके बाद पास्ट टेंस है, प्रेजेंट के बाद पास्ट है, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर है। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट एंड फ्यूचर, ये 3 हमारे टेंस होते हैं, ठीक है। और इन्हीं के अंदर हम जान लेते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। इन्हीं के अंदर 4 पार्ट होते हैं। इन्हीं के अंदर इन सभी के 4 पार्ट होते हैं। ये आप भली भांति जानते भी होंगे या जान जाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, ठीक है। इसी प्रकार से पास्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से पास्ट के अंदर होते हैं और उसी प्रकार से फ्यूचर के अंदर होते हैं, ठीक है। पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। ऐसे फ्यूचर में होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो लेट आई शो यू इन अ डिटेल्स द टाइप्स ऑफ टेंस। अब मैं इसको आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ किस तरीके से इसको हम परफॉर्म करने वाले हैं, ये देखते हैं आज, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम जान लेते हैं एक जो वर्ब फर्स्ट होती है, ये क्या होती है। वर्ब फर्स्ट होती है, ये बेस फॉर्म होती है। क्या होती है ये बेस फॉर्म होती है किसी भी वर्ब की। ये बेस फॉर्म होती है जो वर्ब फर्स्ट है, बेस फॉर्म कहलाती है। और वर्ब जो सेकंड है वो पास्ट सिंपल की में लगती है, वर्ब सेकंड, ठीक। और वर्ब थर्ड ये पास्ट पार्टिसिपल का रूप होता है, ठीक है। इसको आप छोड़िए, भी ये आपकी समझ में अभी नहीं आएगा, ठीक है। पहले हम सीधे टेंस को स्टार्ट करते हैं। तो समझिएगा, टाइप्स ऑफ टेंस ये मैंने आपको बता ही दिया है। कितने टाइप्स होते हैं टेंस के? 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीनों आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और इनके अंदर कितने होते हैं? 4 होते हैं, प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। ये बात आप समझ गए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रेजेंट टेंस होता क्या है। व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हो। तो इट डिनोट्स हैबिचुअल एक्शन, कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीट एक्शन, परमानेंट, ठीक है, इटर्नल, जनरल, ट्रूथ, ईटीसी। तो इसमें क्या होता है ना, ये हैबिट दिखाता है, ठीक है। किसी चीज़ की कस्टम को दिखाता है, प्रैक्टिस को दिखाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं डेली स्कूल जाता हूँ, कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं नहाता हूँ। तो ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ये एक हैबिट, यहाँ पर हैबिट शो हो रही है, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन शो होता है इसके अंदर। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख सकते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। देखिए इसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। और इसमें मेन चीज़ क्या है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, इसमें एस या ई एस हम कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट कैसा होता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हमें ज्वाइन करना होता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये बात आप समझ जाइएगा। जैसे कि देखो, द बॉय गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर द बॉय गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो बॉय है ना, यहाँ पर बॉय क्या है? बॉय सिंगुलर है, ठीक है। बॉय क्या है? सिंगुलर है। बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ई एस जोड़ा गया, देखिएगा गो में ई एस लगा दिया गया, तो ठीक है। ऐसे आगे, ऐसा ऑलवेज कम्स इन टाइम, तो कम में एस लगा दिया क्योंकि ऐसा के लिए द काउ गिव्स मिल्क। देखो गिव में एस लगा दिया क्योंकि काउ अकेली है, ठीक है। समझ गए नहीं समझ गए आप? अगर ऐसे ही यह सेंटेंस होता, यहाँ पर होता द बॉयज, यहाँ पर द बॉय की जगह पर अगर यहाँ पर द बॉयज होता तो यहाँ पर जो गो है, गोज है, गोज की जगह पर क्या होता? यहाँ पर गो होता, राइट। आप समझ गए होंगे, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसमें देखो, वी यूज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट डेफिनिट टेंस व्हेन हिस्टोरिकल प्रेजेंट।
जब हिस्टोरिकल प्रेजेंट होता है किसी प्रकार का तो तब भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं बाबर नाउ लेट्स, ठीक है, बाबर नाउ लेट्स हिज मैन, ठीक है, थ्रू द खबर पास, ठीक है। अब नाउ अर्जुन शूट्स एरो एट भीष्म, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम कोई हिस्टोरिकल प्रेजेंट दिखाते हैं तो उसमें भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट ही दिखाना होता है, ठीक है। सबसे पहली बात ये है, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो, इसमें अगर फ्यूचर अरेंजमेंट कोई करना हो, फ्यूचर अरेंजमेंट, ही लीव्स टोक्यो टू नाइट, कि वो आज रात टोक्यो को छोड़ेगी, टोक्यो से आएगी, ठीक है। तो मतलब फ्यूचर अरेंजमेंट में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, समझ गए। जैसे ही लिव्स टोक्यो टू नाइट, ही कम्स इन अ फ्यू डेज टाइम, द स्कूल ओपन्स एट 8 AM आफ्टर द वेकेशन, कि स्कूल 8 AM पर खुलेंगे वेकेशन के बाद में। मतलब फ्यूचर अरेंजमेंट है, बोलना फ्यूचर में है लेकिन टेंस प्रेजेंट में लगाना होता है। ही कम्स बैक फ्रॉम लंदन टूमोरो, देखो टूमोरो आ गया, फ्यूचर को दर्शा रहा है लेकिन प्रेजेंट डेफिनेट लगा है, ठीक है। तो फ्यूचर अरेंजमेंट में भी हमें ये लगाना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन और रिकरिंग एक्शन, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा इसमें ही टेक्स एक्सरसाइज एवरी डे, देखो है नहीं है हैबिचुअल। राम गोज टू स्कूल, ठीक है, राम गोज टू स्कूल हो गया, ठीक है। तो क्या ये एक हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है। जैसे द अर्थ मूव्स, अब देखो यूनिवर्सल की बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ अगर आता है तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ट्रूथ इज पावर, तो सब क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये, ठीक है। आगे फैक्ट ऑफ द प्रेजेंट, फैक्ट है किसी, ही इज अ गुड गर्ल, देयर इज अ टेम्पल, अगर फैक्ट की बात चले तो ये भी इसी में आते हैं, ठीक है। और कीवर्ड्स तो देखो एवरी डे, यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, समटाइम्स, एवरी वीक, एवरी ईयर, ठीक है, ETC, ये सारे वर्ड ये कीवर्ड हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अगर ये वर्ड आपको कहीं दिखाई देते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही टेंस वहां पर होना चाहिए, समझ में आई बात, ठीक है। आगे देख लेते हैं व्हाट इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो इंडेफिनिट है वो देख लेते हैं, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देख लेते हैं, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इट रेफर्स टू एन एक्शन इन प्रोग्रेस इन द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसमें क्या जो ये एक्शन को रेफर ऐसे करता है, जो एक्शन है ना प्रोग्रेस में है, काम जारी है, इसमें प्रेजेंट में काम जारी है, और जब हम उस काम को बोल रहे हैं या कर रहे हैं उस काम को, वो जारी है, अभी मतलब खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। वहाँ पर क्या था, वो हैबिट थी, हैबिचुअल थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, वो काम जारी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। देखो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें फर्स्ट फॉर्म में ING लाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। और दूसरी इसमें इज एम आर का प्रयोग होता है, इसमें क्या होता है देखो एम इज और आर, ठीक है। एम किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, ओनली आई के साथ, ठीक है। इज सिंगुलर के साथ और आर प्लूरल के साथ लगता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज प्लेइंग चेस, ही इज प्लेइंग चेस, इट इज ट्रेनिंग नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या है देखो सिंगुलर है, ठीक है, तो इसके साथ क्या आया, इज आया। अगर यहाँ पर दे होता, ही की जगह पर दे होता तो यहाँ पर हमें आर लगाना होता, राइट। आगे तो द फॉलोइंग वर्ब ऑफ देयर मीनिंग आर नॉट जनरली यूज इन कंटिन्यूस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कंटिन्यूस जो भी होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, उसमें इन वर्ब में हम ING का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, जो वर्ब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक। जैसे देखिएगा वर्ब ऑफ परसेप्शन, हियर है, सी है, स्मेल है, टेस्ट है, इसमें क्या होता है ना, ये सेंस वाली वर्ब होते हैं, ठीक है। हियर अगर ऐसे हियर लिखा होता है, हियरिंग नहीं करेंगे, ठीक है, समझ गए। और सी को सीइंग नहीं करेंगे, स्मेल को स्मेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हम वर्ब ऑफ इमोशन और स्टेट ऑफ माइंड को कह सकते हैं, लव है, हेट है, विशिंग है, डिजायर है, होप है, वांट है, ठीक है। वर्ब ऑफ अपीयरेंस, अपीयर है, लुक है, सीम है। वर्ब ऑफ डिनोटिंग पोजेशन, ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज या पोजेसिस, ठीक है। इन सब में हम ING का प्रयोग कंटिन्यूस टेंस में ING के प्रयोग में नहीं आती हैं, ठीक है, समझ गए। आगे देखिएगा फॉर एग्जाम्पल वर्ब देख लेते हैं, सी इज ओइंग अ कार, जो रोंग है, ठीक है। सी ओन अ कार, ये राइट है। आई एम हैविंग नो हाउस, रोंग। आई हैव नो हाउस,
राइट। अ कंटिन्यूस एक्शन ऑफ प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट, ये इसके कीवर्ड है, ये इसमें आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ही इज स्टडिंग नाउ, ठीक है, वो अभी भी क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। स्टैटिक वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रोग्रेसिव एक्शन, जो स्टैटिक वर्ब होती हैं वो प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं कर सकते उनको। जैसे द ग्लास कंटेन्स वाटर, ठीक है, तो कंटेनिंग नहीं करेंगे, ठीक है। ही ओन्स अ हाउस, ठीक है, ठीक है। नियर फ्यूचर ऑफ प्लान एक्शन, देखो जैसे नियर फ्यूचर ऑफ प्लान एक्शन, आई एम लिविंग फॉर दुबई टू नाइट, ठीक है, ये बिल्कुल क्या होता है, नियर फ्यूचर के लिए होता है। अगर फ्यूचर अरेंजमेंट की बात चलती है तो क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और नियर फ्यूचर की बात चलती है, प्लान एक्शन की बात चलती है, तो क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है, राइट। आगे, वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू राजस्थान दिस मंथ, ठीक है। डोंट यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस व्हेन द एक्शन इज ऑफिशियल, ठीक है, जब ऑफिशियल एक्शन होता है तो हम इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। द एक्शन इज ओवर बट द रिजल्ट और इफेक्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, ठीक है, वह अपने कार्य को कर चुका है, ठीक है, या वह वहां जा चुका है। इस तरीके के जो टेंस आते हैं, सेंटेंस आते हैं, वो इसी टेंस में आते हैं, ठीक है, ठीक, समझ गए। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर की ही बात होती है, ठीक है। एक बार मैं सारे स्ट्रक्चर रिवाइज भी करा दूंगा आपको, और इसी क्लास को एक बार मैं लाइव भी आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। टेंस को, फुल टेंस की एक क्लास लाइव आएगी जिसमें आपके पूरे टेंस का ही मैं मामला साफ कर दूंगा, ठीक है, फिर से रिवीजन क्लास होगी वो। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ देखो हैज आता है या फिर हैव आता है, ठीक है, और हैज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ, और हैव किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ। ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है, राइट। और वर्ब की क्या आती है इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इसमें आती है। और सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, आई के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आई कहीं कहीं तो आई सिंगुलर लगता है, कहीं कहीं प्लूरल लगता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने अभी पढ़ाया था, तो वहां पर आई के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होता है, ठीक है। कैसे, क्यों होता है, क्योंकि आई के साथ हम ना तो हम आई के साथ डू लगा सकते हैं ना कि डज, आई के साथ हम हेल्प लगा सकते हैं ना कि हेल्प्स। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगते प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ऐसे ही आई के साथ कंटिन्यूस में ओनली क्या आता है, एम आता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो गई। अब जो परफेक्ट हमने शुरू किया है, परफेक्ट में क्या होता है, आई के साथ परफेक्ट में क्या आता है, आई के साथ हैव आता है ना कि हैज, जबकि देखने में क्या है, सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ हैव लगता है, ठीक है, समझ गए। ये क्या है, एक तरीके से ये एक्सेप्शन है, ठीक है। आगे देखते हैं, आपको इसका स्ट्रक्चर पता लगी गया, सब्जेक्ट, हैज, हैव, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और इसके जो कीवर्ड है, जस्ट है, जस्ट नाउ है, येट है, ऑफ लेट है, लेटली है, रिसेंटली, ऑलरेडी, इसमें सभी कीवर्ड्स यूज होते हैं। आई हैव जस्ट फिनिश्ड द वर्क, ठीक है। सी हैज ऑलरेडी हैड हर ब्रेकफास्ट। आई हैव कम टू नो अबाउट इट लेटली। ऑफ लेट देखो, द नंबर ऑफ लिटर्स इंक्रीज, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये सारे इसके कीवर्ड है, ठीक है, बहुत सिंपल है। आपको हैज और हैव का ध्यान रखना है और ये कीवर्ड का ध्यान रखना है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे आता है व्हाट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अ कंटिन्यूस एक्शन रनिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई एक्शन किया जा रहा है तो वो क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक। इसमें देखते हैं एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, ठीक है, तो सिंस कब से, मॉर्निंग से ये बुक को पढ़ रहा है। आई हैव रीडिंग दिस नॉवल फॉर 7 आवर्स। अब देखा सिंस किसके साथ आया, एक अगर कोई भी समय निश्चित है, क्या है, निश्चित है, तो वो क्या है, सिंस आएगा। निश्चित समय के लिए सिंस आता है, ठीक है, किसके लिए, निश्चित समय के लिए सिंस आता है, ठीक है। और अगर समय अनिश्चित है तो उसके लिए क्या आता है, फोर आता है। ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। वी यूज सिंस फॉर स्टार्टिंग टाइम ऑफ एक्शन एंड फॉर अ टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है, ठीक। जैसे हम कह सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, देखो सब्जेक्ट लगता है, ठीक है, आपको यहाँ पर पहले दिख रहा है सब्जेक्ट है, हैज है प्लस बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या, हैज बीन या फिर हैव बीन, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें लगानी होती है, ठीक।
यहाँ आपको दिख रहा है सीधा सीधा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है और सब्जेक्ट, ठीक है, हैज़ बीन और हैव बीन। और सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ क्या होता है, हैज़ बीन, और प्लूरल के साथ क्या होता है, हैव बीन, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब समझ लें सिंस के बारे में। सिंस इज यूज्ड ओनली इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इट कैन नॉट यूज इन पास्ट और फ्यूचर। इसे हम पास्ट और फ्यूचर में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। टेंस देयर वी कैन यूज फ्रॉम इन प्लेस ऑफ सिंस। उस टेंस में सिंस और सिंस की जगह पर फ्रॉम का यूज करते हैं। इट एन स्टैटिक वर्ब, ठीक है, ठीक है। इट यूज इन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस द वर्ब ऑफ चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। समझिएगा यहाँ पर क्या होता है ना, सिंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए यूज होता है ओनली। सिंस किसके लिए यूज होता है, ओनली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए होता है। इट कैन नॉट यूज इन पास्ट और फ्यूचर टेंस के लिए, ठीक है। वहां पर हमें फ्रॉम का यूज करना होता है सिंस के स्थान पर, ठीक। समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। ओके, आगे देखते हैं, देखिएगा। ही हैज़ बीन ओइंग दिस हाउस सिंस 2005। अब देखिएगा, हैज़ बीन ओइंग। अब ओइंग क्या वर्ब है, मैंने कहा था ना, जो ओइंग वर्ब होती है इसमें आईएनजी नहीं लगती है, ठीक है। तो इसके लिए कैसे यूज हो सकता है अभी, तो ही हैज़ ओन दिस हाउस सिंस 2005, ठीक है, राइट है ये, समझिएगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं पास्ट टेंस। देखो, व्हाट इज अ सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू कन्वे दैट द एक्शन इज कंप्लीटली ओवर एन इंडेफिनिट एक्शन ऑफ पास्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। इसमें स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। निगेटिव एक्सटर्नल का निगेटिव क्या है इसका, सब्जेक्ट के साथ में निगेटिव में क्या होता है, डिड नोट का यूज होता है, लेकिन वर्ब फिर फर्स्ट आती है। ये बात भी आप ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। निगेटिव में सब्जेक्ट डिड नोट और वर्ब फर्स्ट आती है, ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो इसमें वर्ब सेकंड आती है, वर्ब सेकंड ओनली अफर्मेटिव में आती है, ओनली अफर्मेटिव में आती है, ये बात आप समझिएगा, ठीक है। वरना निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, उस सब में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पर हम लगाते हैं, ठीक। देखते हैं, दे डिड नॉट गो, दे डिड नॉट गो। अब देखो डिड लग गया ना, तो यहाँ पर डिड नॉट लग गया, तो यहाँ पर गो आया। अगर यहाँ आता दे, मतलब अगर ये बात है कि वे जाते थे, ठीक है, वे जाते थे, तो दे वेंट, यहाँ पर वेंट लगाना होता, ठीक है। और वे नहीं जाते थे, तो दे डिड नॉट वेंट, ठीक है। सॉरी, दे डिड नॉट गो, ठीक। ऐसे ही इंट्रोगेटिव में होता है, डिड ही अराइव, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर क्यों आ रही, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, ठीक है। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा इसके सारे सेंटेंस दिए, ठीक। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, प्रेजेंट जहाँ तक हमने पढ़ाया अभी तक, पास्ट शुरू हो गया है, तो प्रेजेंट की जो पहचान थी इंडेफिनिट की, वो आपको सब पता लग गई है प्रेजेंट की पूरी, ठीक है। अब यहाँ से हम पास्ट शुरू कर रहे हैं, तो पास्ट में क्या होता है, लास्ट में था जरूर आता है इसमें, ठीक है। करता था, जाता था, या कर रहा था, या कर चुका था, या कर रहा, ठीक है। मतलब इसमें लास्ट में था आएगा, क्योंकि पास्ट है। आप ये चीज़ समझ सकते हैं खुद भी, ठीक है, इसके नाम से ही समझ सकते हैं पास्ट, ठीक है। ऐसे प्रेजेंट में क्या आता है, लास्ट में है आता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखिएगा, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके कीवर्ड क्या है, कीवर्ड यस्टरडे, एगो, बिफोर, बैक, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, ठीक है, या डे ऑफ पास्ट, ये सब इसके क्या है, पास्ट ऑफ हैबिट भी इसमें होती है। जैसे हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, ऐसे हैबिचुअल एक्शन, मतलब पास्ट के हैबिचुअल एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल, आई यूज टू टेक एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, ठीक है। मैं मतलब एवरी मॉर्निंग इस्तेमाल करता था एक्सरसाइज, मैं एवरी मॉर्निंग एक्सरसाइज किया करता था। आई मेट द बॉय यस्टरडे, मैं एक लड़के से कल मिला था। आई वेंट अवे फ्यू मिनट्स एगो, आई पास इन द एग्जामिनेशन 2016। ये सारे क्या एग्जाम्पल हैं इस चीज़ के, ठीक है। रिसेंट और डिस्टेंस पास्ट के लिए भी होता है, ठीक है। हर फादर डैड यस्टरडे, बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया, पीपल लिव्ड इन केव्स अ लॉन्ग टाइम एगो, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी आता है, ठीक है। आगे है कंटिन्यूस, क्या होता है, कंटिन्यूस को पता है, कंटिन्यूस एक्शन होता है किसी भी मोमेंट का, ठीक है। जैसा टेंस वैसा मोमेंट, तो यहाँ पर क्या है, ये इस मोमेंट का एक्शन है, ठीक है। कौन से मोमेंट का एक्शन है, पास्ट मोमेंट का एक्शन है।
तो क्या है वो कंटिन्यू, जो कंटिन्यू चल रहा है वो एक्शन किसी भी टाइम का हो वो कंटिन्यूस टेंस होता है, चाहे वो फ्यूचर का हो तो फ्यूचर कंटिन्यूस होगा, पास्ट का हो तो पास्ट कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट का हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। ये चीज़ आप समझ सकते हैं ठीक से, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा। ही वॉज स्टडिंग वैन आई सा, जब मैंने उसको देखा तो वो पढ़ रहा था, ठीक है, ठीक है, समझ गए। इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, मेन चीज स्ट्रक्चर की आती है, स्ट्रक्चर ही आपको लर्न करने, स्ट्रक्चर से ही आप एक्टिव पैसिव कर पाएंगे, स्ट्रक्चर से ही आप डायरेक्ट डायरेक्ट कर पाएंगे। तो देखिएगा सिंगुलर के साथ वाज आता है और प्लूरल के साथ वर आता है, ठीक है, लेकिन आई के साथ यहाँ पर हम वाज लगाएंगे, ठीक है, आई के साथ हम यहाँ पर वाज का यूज करेंगे, ठीक है, समझ गए। सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, सीधा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम कंटिन्यूस की तरह है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की ही तरह है, वहाँ पर इजा मारते हैं, यहाँ पर वाज वर है, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई वाज रीडिंग, दे आर रीडिंग, ठीक। कीवर्ड क्या, देन दैट टाइम वैन, कंजक्शन पास्ट टेंस, अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द पास्ट, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देख लो, आई वॉज स्टडिंग एट 6 AM yesterday, ही केम वाइल आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग वैन ही केम, रेन स्टॉप वैन ही केम, ठीक है, सिंपल पास्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसके साथ में, ठीक। अब यहाँ पर ऑलवेज यूज वाइल बिफोर पास्ट कंटिन्यूस टेंस, डोंट यूज वैन, देखिए यहाँ पर वैन का यूज हुआ है ना, ठीक है। अगर वैन आता है तो फिर वैन के आगे हम क्या नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको याद करने का फैक्ट है पूरा, ये वैन के आगे हम कंटिन्यूस नहीं लगाते हैं, हमें वाइल चाहिए, वाइल सी दिखाता है कि कोई भी कार्य प्रोग्रेस में है, ठीक है, समझ गए। अब पास्ट परफेक्ट की बात आती है, तो पास्ट परफेक्ट का सबसे पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं। देखिएगा पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, सब में थर्ड फॉर्म आती है, तो स्ट्रक्चर जान लेते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ, दोनों के साथ हेड है, ठीक है, दोनों के साथ हेड है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है सभी के साथ, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म किस किस के साथ आती है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक, इन सभी के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक। आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, हाँ सॉरी पहले पास्ट परफेक्ट पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो सबसे पहली बात तो हम क्या जानते हैं कि सब्जेक्ट है, हेड है, प्लस थर्ड फॉर्म है और प्लस आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये तो आपका सिंपल स्ट्रक्चर हो गया है। इसके साथ में एक स्ट्रक्चर और होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर इन द केस ऑफ टू सक्सेसिव एक्शन ऑफ द पास्ट, ठीक है, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड विद द फर्स्ट एक्शन, ठीक है। अगर दो कार्य, अगर टू एक्शन, दोनों एक साथ प्रोग्रेस में है, दोनों एक साथ किए जा रहे हैं, दोनों किसी भी टेंस में एक साथ आते हैं, तो उन दो एक्शन में जो फर्स्ट एक्शन है, जो पहले हो रहा है, उस एक्शन के साथ में आपको पास्ट परफेक्ट लगाना होता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट लगाना होता है। जैसे एग्जाम्पल है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड एग्जामिन्ड हिम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बिफोर आता है या आफ्टर आता है, आफ्टर आता है तो हेड वाला, मतलब आफ्टर, अगर आफ्टर का यूज होता है तो जो परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर है वो आफ्टर के बाद में आता है, लेकिन वैसे तो पहले ही होता है वो, ठीक है। और जो अगर बिफोर होता है तो हेड वाला जो स्ट्रक्चर है वो पहले आता है, लेकिन रियल में वो कार्य पहले ही हो रहा होता है, ठीक है। जहां भी हम हेड लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, वो कार्य पहले ही होता है, ठीक है। आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, अ कंटिन्यूस एक्शन दैट वाज रनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ अ टाइम इन द पास्ट, प्रेजेंट में था तो इन द प्रेजेंट था, ठीक है। यहाँ पर पास्ट की बात चली, ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, बिफोर ही केम हियर, ठीक, यहाँ पर समझिएगा। अब क्या देखो, स्ट्रक्चर आपने देख लिया, सब्जेक्ट है, हैड बीन है, वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है और टाइम फ्रेम है ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें टाइम के लिए फॉर और फ्रॉम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम सिंस का यूज
नहीं करेंगे, ठीक है, वो मैंने पहले भी बताया था आपको। तो आई हैड बीन वर्किंग विद द कंपनी फॉर 5 ईयर, आई हैड बीन वर्किंग विद द कंपनी फ्रॉम 2011 टू 2016, ठीक है, ठीक है। फोर किसके से आता है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन और टू एंडिंग पॉइंट ऑफ एक्शन। ये बात आप समझ लीजिए, ये तीनों पॉइंट आपको नोट करने हैं, ठीक है, इन तीनों पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। आगे आता है फिर फ्यूचर टेंस, ठीक। तो फ्यूचर क्या होता है, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। ये एक्सप्रेस करता है कि जो ये एक्शन है फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा, ठीक है, ठीक है। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये जो टेंस की मैं क्लास आपको दे रहा हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर, ये आपके एक तरीके से क्या है ना, ये आपके जैसे कह सकते हैं एक रास्ता है, आपको उस रास्ते पे जाना है, ठीक है, रास्ते पे जाना है, आपको चीज़ें पता लग जाएंगी कि कहाँ कहाँ पर क्या है, इस रास्ते में कहाँ पर क्या क्या चीज़ें, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, तो आपको देखते हुए जाना है, रास्ता देखना है मात्र। जब मैं लाइव चलाऊंगा एक बार इस क्लास को, मैं लाइव आपको दूंगा, ठीक है, तब आपका जो पूरे जितने भी डाउट हैं सारे सोल्व होते हुए जाएंगे और आप टेंस के बिल्कुल धुरंधर मास्टर बन जाएंगे, ठीक है। आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, सारे स्ट्रक्चर सारी चीज़ें टेंस की आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी, ठीक है, जब मैं लाइव चलाऊंगा, ठीक है। आप लेकिन इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको ये चीज़ें सारी समझ में आएंगी, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट आता है, विल या सेल का यूज होता है, यहाँ आप समझ लीजिएगा। आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, हम सेल लगाते हैं आई और वी के साथ, और बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं, हम विल का यूज करते हैं, ठीक है। ये जो मेन चीज़ थी, आई सेल विजिट योर पैलेस, ही विल राइट अ लेटर, यू विल मेक इट, ठीक है। बहुत सिंपल टेंसेस, इसके जो कीवर्ड है वो क्या, सून है, शॉर्टली, इन अ फ्यू मिनट, टुमारो, नेक्स्ट वीक, मंथ या ईयर कह सकते हैं इसको। सी विल रीच हियर शॉर्टली, दे विल अराइव सून, ठीक है। जनरली सेल इज यूज विद द फर्स्ट पर्सन ऑफ अ प्रोनाउन, ठीक है, मैंने कहा ना, जनरली सेल इज यूज विद द फर्स्ट पर्सन ऑफ अ प्रोनाउन आई, ठीक है, और वी। विल इज यूज विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन बिसाइड सेल एंड विल, कैन बी यूज रिवर्सली, ठीक है, समझिएगा। यू सेल नॉट मूव, ये ऑर्डर है, ठीक है, अगर किसी अलग सेंस में आता है ऑर्डर में या प्रोमिस के लिए इसमें उल्टा हो जाता है, आई के साथ हम विल लगा देते हैं, ठीक है, और ऑर्डर के लिए यू के साथ हम सेल लगा देते हैं, उल्टा हो जाता है, ठीक है। समटाइम फ्यूचर एक्शन इज एक्सप्रेस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सी इज गेटिंग एंगेज सून, सर्टेन टू मैरी की बात चल रही है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बताया हुआ है, फ्यूचर एक्शन इज ऑल्सो एक्सप्रेस द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, तो वो प्रेजेंट डेफिनेट को भी कभी कभी दिखा देता है, जैसे द पीएम लीव्स फ्रॉम मुंबई नेक्स्ट संडे, सी अराइव्स फ्रॉम लंदन नेक्स्ट मंथ, ठीक है, समझ गए ना। तो ये क्या होता है ना, मैंने प्रेजेंट डेफिनेट में आपको बताया था, तो क्या था, अगर कोई फ्यूचर अरेंजमेंट वाली बात है तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, लेकिन वो फ्यूचर के लिए होता है, ठीक है। इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी प्रोग्रेस टू अ गिवन टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, आप देखो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है, यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस है, कोई भी एक्शन है प्रोग्रेस में है, ठीक है, वो तो फ्यूचर है, सीधी सी बात है। अगर फ्यूचर की दृष्टि से वो फ्यूचर में प्रोग्रेस में तो फ्यूचर है, प्रेजेंट में प्रोग्रेस में तो प्रेजेंट है, पास्ट में प्रोग्रेस में तो पास्ट था, ठीक है। तो इसमें विल और सेल का यूज होता है, साथ में बी लगती है, विल बी और सेल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, सब्जेक्ट विल सेल, ठीक है, विल सेल और बी और वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। सी विल बी राइटिंग टू मी व्हेन आई रीच होम, ठीक है। क्या होता है, फ्यूचर के साथ हम प्रेजेंट को लगा सकते हैं, फ्यूचर प्रेजेंट को लगा सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान देना आप, ठीक है। लेकिन फ्यूचर के साथ में कुछ और नहीं लगा सकते, प्रेजेंट को ही लगा सकते हैं, ठीक है। आगे आई शैल बी स्लीपिंग एट 11 o'clock एट नाइट, समझ गए, स्ट्रक्चर समझ गए होंगे आप ठीक से। आगे है फ्यूचर परफेक्ट, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस टू अ गिवन टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आपने देख लीजिएगा, देखो सब्जेक्ट है, सेल और विल है, और हैव थर्ड फॉर्म है, सब स्ट्रक्चर सेम है सभी के, सारे टेंसेस के जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, बस चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं
जैसे फ्यूचर परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म तो सभी में आ रही है, इसमें क्या विल और सेल का चेंजेस है, ठीक है, विल और सेल लग जाता है, ठीक है, और साथ में हैव लग जाता है, विल हैव सेल हैव, और थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही विल हैव टाइप्ड 8 लेटर्स बाय लंच टुडे, आई शैल हैव नो हर फॉर 5 years नेक्स्ट मंथ। समझिएगा, देखो मैंने क्या कहा था, सारे स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, बस चीज़ें थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। जो मेन चीज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है, और वो क्या, विल सेल और सेल हैव, ठीक है, विल सेल है और प्लस हैव, तो ये तो आने ही आने हैं, ठीक है। समझ गए, स्ट्रक्चर को नोट करते हुए चलिएगा। आगे देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बिगिन बिफोर अ डेफिनेट मोमेंट इन द फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू अप टू द मोमेंट एंड विल बी इन प्रोग्रेस इवन एट द मोमेंट, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन और विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है, और टाइम का जो टाइम फ्रेमिंग है वो है इसके साथ में, ठीक है, टाइम फ्रेमिंग इसकी अलग है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं, वैन द क्लॉक स्ट्राइक्स 11 आई शैल हैव बीन राइटिंग दिस लेटर्स फॉर 3 hours, ठीक है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, सिंस ओनली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही आता है, बाकी में सिंस की जगह पर हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप, ठीक। ये थे आपके टेंसेस प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक, आपको मैंने मोटा माटी बिल्कुल आपको समझा दिया है अच्छे से, ठीक। और इसके बाद में हम एक क्लास इसकी लाइव लेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको खाली समझाने के लिए मैंने सोचा कि क्लास आपको दे देता हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर दे देता हूँ यहाँ पर। बाकी हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर की सीरीज चली रही है, जिसमें 0 लेवल से अंग्रेजी सीखें वाली जो सीरीज आपकी वो आप देख ही रहे हैं, 0 लेवल से अंग्रेजी सीखें, वहाँ पर 0 लेवल से ही अंग्रेजी सिखाई जा रही है, सारे वो टॉपिक उसमें कवर किए जाते हैं जो हर एग्ज़ाम में, हर एक दिवसीय प्रतियोगिता जितनी भी होती हैं सभी में जहाँ जहाँ भी इंग्लिश का रोल है उस सब में वो चैप्टर आते हैं जो हम करा रहे हैं एट प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने एक अलग से क्लास बना के दी है, ठीक है। इसके बाद में हम लाइव ही चलाने वाले हैं, वैसे कुछ दिनों में लाइव हम स्टार्ट करने ही वाले हैं। लाइव में क्या होता है ना, लाइव में सारी चीज़ें डिस्कस अच्छे से हो जाती हैं, और लाइव क्लास में हम एक जो बैच स्टार्ट करेंगे जिसमें हिंदी टू इंग्लिश, आपका जो हिंदी टू इंग्लिश क्लास स्टार्ट होगी वो वही टेंस से होगी, ठीक है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो बैच स्टार्ट होगा उसमें क्या होगा, पहले टेंस पढ़ाएंगे हम, उसमें टेंस का रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये 3 चीज़ उसमें कवर होने के बाद में वहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश डेली एक पैराग्राफ उसको कन्वर्ट इंग्लिश में करके दिखाएंगे, ठीक है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और जो भी इस वीडियो पर आए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।